Hey, hello everyone, how are you all today? So आज हम करेंगे कुछ MCQ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. लेट्स स्टार्ट. ये सब कुछ मेरे बारे में. अगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मेक श्योर आप ये अच्छे से पॉज करके ये वीडियो देख लें सो दैट अगर कोई भी डाउट हो आपको मेरे बारे में या मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपको पता चल जाए. अब आज हम करने वाले हैं MCQs ऑफ पेपर 1. तो इसमें आई थिंक मोस्टली टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs हैं, बट शायद दूसरे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो बहुत ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा. क्वेश्चंस आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है. मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, कोशिश रहेगी कि मेरा एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, बट कहीं भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंडिंग वेरियस डिफरेंट वेज एंड मेथड्स टू मेक बोरिंग क्लास इंटरेस्टिंग. दिस सेंटेंस रिफर्स टू विच प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. अगर आपने सिद्धांत पढ़े हों, शिक्षण के सिद्धांत, तो ये उस विषय का प्रश्न है. यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस प्रिंसिपल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं एक बोरिंग क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो ज़रा सोचिएगा. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एक बार पढ़ लीजिए डिटेल में, क्योंकि वहीं से ये आंसर निकलेगा. प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएटिंग, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्सिंग. याद रखना, री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है और नेगेटिव तरीके से. पॉजिटिव से कैसे होगा? जब आप बच्चे को प्रेज करोगे, उसे अच्छी अच्छी बातें बताओगे, वेरी गुड, ऐसी सारी चीज़ें यूज़ करोगे. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे होता है? जब आप बच्चे को पनिश करते हो, डांटते हो, आप नहीं चाहते कि बच्चा वही चीज़ वापस दोहराए या रिपीट करे. तो प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ ये तब होता है जब आप एग्जाम्पल्स यूज़ करते हो ताकि बच्चा जो भी कंसेप्ट पढ़ रहा हो उसे पता चल जाए ये रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएटिंग. जब हम किसी भी चीज़ को वापस अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि अगर बच्चे को पहली बारी में नहीं समझ में आया या बच्चे को बोरिंग लग रहा है तो उसे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो इसका आंसर, सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग एंड रिक्रिएटिंग. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश पोजेस द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम while dash points out that there are different solutions often to the same problem. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हो लाइक व्हाट इज टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरफ इशारे कर रहा है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टीचिंग में, ट्रेनिंग में, कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है. तो उससे रिलेटेड ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है बट एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछ रहा है. 5 सेकंड्स देती हूँ, सोचिएगा और फिर आंसर कीजिएगा. बहुत ही ईजी है. अगर हम बच्चे को सिर्फ एक सोल्यूशन दे देते हैं, एक समाधान दे देते हैं, बट हमें बताते नहीं कि समाधान आया कैसे, तो हम अपनी सोच बच्चे पे थोप रहे हैं, जो है इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है कि हम उन्हें सिर्फ एक बात बता रहे हैं जबकि उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, उन्हें समझ नहीं आ रहा. बस अपनी सोच, अपनी बिलीफ हम उन पे थोप रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं. जबकि टीचिंग पॉइंट्स आउट द डिफरेंट सॉल्यूशंस. टीचिंग में हम ये बताते हैं कि भाई ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे आया, क्यों आया उसका सॉल्यूशन. हर चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचिंग टू एडजस्ट इफेक्टिव विद द क्लासरूम टीचिंग. तो आज के समय में हमें ऐसे कौन से स्किल्स या ऐसे कौन से कौशल की ज़रूरत है जो हमें क्लासरूम टीचिंग में भी मदद करेगा और अपने टीचिंग को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए भी मदद करेगा. सो कंटेंट मास्टरी, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव. तो अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देंगे ये आंसर, बहुत ईजी है. ये सारी चीज़ें आपको चाहिए. आपको आपके अंदर कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए, जो आप पढ़ाने वाले हो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए. आप स्टूडेंट्स की नीड्स को भी जानो. आप ये देखो कि भाई टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाता है इन टीचिंग एंड लर्निंग.
ताकि वो लर्निंग आसान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी with ever changing social ideas and it is not possible to describe the exact and permanent nature of teaching. This sentence refers to which characteristics of teaching? तो जो भी आपको ये विषय दिया गया है या वाक्य दिया गया है, आप उसको पहले बहुत शांति से पढ़िए, आराम से पढ़िए, उस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए और फिर उन्होंने पूछा है ये वाक्य किस विशेषता से रिलेटेड है शिक्षण के, तो वो आपको देखना है। सो टीचिंग इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय सोसाइटी विथ एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सोसाइटी, नो, कॉन्सेंट्रेट, ever changing social ideas, it is not possible to describe exact and permanent nature. ठीक है, सो टीचिंग इज कंप्लीट सोशल प्रोसेस नहीं, टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस हाँ, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। आई थिंक सी इज द राइट आंसर, बट लेट्स चेक। सी होना चाहिए था इसका आंसर। कंप्लीट सोशल प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन आई गेस, ये रॉन्ग आंसर है। मुझे लगता है टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट और परमानेंट अगर है ही नहीं नेचर टीचिंग का, तो हम उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली सोशल प्रोसेस ही है, नो, वो नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू एनी अदर। ओके, द बिलो मेंशन आर द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट, अब याद रखना इसका मतलब इनमें से कौन सा शिक्षण की विशेषताओं से रिलेटेड है, इन सबको छोड़ के, मतलब हमें नॉट वाली चीज़ें ढूंढनी है, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें जो शिक्षण से रिलेटेड नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखिए कि ये एक्सेप्ट क्यों पूछा है, ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, टीचिंग कॉजेज चेंज इन बिहेवियर, teaching is only an art, teaching is not a face-to-face encounter, teaching is observable, measurable and modifiable, teacher is an unskilled occupation, teaching facilitates learning. So जहाँ जहाँ 3, 4 और 6 आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। ओके, टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये हम नहीं लेंगे। टीचिंग कॉजेज चेंजिंग बिहेवियर, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये भी हम नहीं लेंगे। तो आई थिंक बी इज द राइट आंसर, बिकॉज 3, 4, 6 उसमें आ रहा है, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज एन एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू to impart the knowledge of specific subjects, while dash means development of potential of an individual. तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो टीचिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं आपको फटाफट आंसर बता देती हूँ, इट इज़ इंस्ट्रक्शंस एंड टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर हम बताते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना, वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश देना है, वो तो कोई भी दे सकता है। जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हो, उसके साथ भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है कि भाई वॉशिंग मशीन को यूज़ कैसे करना है, उसमें सिक्के नहीं डालने, उसमें जूते नहीं डालने, तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है कि क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। क्यों करना है, क्या उसकी ज़रूरत है, उसके डिटेल्स हम नहीं समझते। तो जब हम वो समझते हैं तब हम उसे कहते हैं टीचिंग। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स। ओके, जो शिक्षण के बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनमें से क्या क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। 3 वेरिएबल्स चाहिए, हाँ चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, यस। सुटेबल एनवायरनमेंट, जी चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप करेक्ट, कैसा होना चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लीडर, टीचर एज ए लीडर प्ले करेगा स्टूडेंट के सामने एज अ टीचर्स रोल एज ए लीडर। और अगर लीडर नहीं दिया हुआ हो तो गाइड या फिलोसोफर देख सकते हैं आप, वो भी नहीं दिया हो तो पेरेंट देख सकते हैं, वो भी नहीं दिया हो तो फ्रेंड देख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स टीचर, फिलोसोफर एंड गाइड, पेरेंट एंड फ्रेंड। सो ये भी होना चाहिए। लर्नर सोशल स्टेटस, जरूर नहीं, अगर सोशल स्टेटस होगा तो क्या हम टीचिंग नहीं करेंगे, नहीं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम, क्या ये नहीं, अच्छा स्कॉलरशिप नहीं होगा तो हम टीचिंग नहीं करवाएंगे कि भाई आपकी तो स्कॉलरशिप नहीं है, फिर आप कैसे पढ़ सकते हो हमारे क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। सो ABCD इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फाइन,
आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो या कोई भी इश्यूज हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। और सुबह 9 बजे प्लीज़ याद रखिएगा हम आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, और सुबह 10 बजे हम लोग पेपर 1 के MCQs कर रहे हैं या PYQs कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप क्लासेस रेगुलर देखें, कुछ भी मिस ना करें। फाइन, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड।